लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस एंड लेंस फार्मूला। अब देखिए लेंस से रिलेटेड एक दो और टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। छोटा छोटा टॉपिक है, इससे कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। तो इसमें देखिए एक टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, तो आप कहते हैं कि लेंस पे जब कोई लाइट रे या कोई लाइट बीम इंसिडेंट होगा तो यह लेंस या तो उसको कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो उसके इसी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं पावर। अगर कोई लेंस किसी रे ऑफ लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज किया तो आप कहेंगे इसका पावर ज़्यादा है, कम कन्वर्ज करेगा तो आप कहेंगे इसका पावर कम है। जैसे मान लीजिए कि एक लेंस है, इस पे कोई रे पैरेलल ऐसे आए और पैरेलल रे कहाँ मीट करेगा? फोकस पे। मान लीजिए यहाँ पे इसका फोकस है, तो आप क्या कहेंगे? अगर इसको हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करें तो इतना एंगल से ये क्या किया? इसको कन्वर्ज किया। अब मान लीजिए यहीं पे कोई अगर दूसरा लेंस है इस तरह से और इसका फोकल लेंथ ज़्यादा ही ये है और इस पे कोई रे ऐसे आया, यह फोकस पे जाके मिलेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें ये इतना एंगल से क्या हुआ? कन्वर्ज हुआ। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है इसलिए इस लेंस का पावर ज़्यादा है। ये कम कन्वर्ज कर रहा है तो इस लेंस का पावर कम है। तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी को ही हम लोग कहते हैं लेंस का पावर। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई रे किसी लेंस पे स्ट्राइक करेगा तो उसके कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसी को आप कहेंगे पावर ऑफ ए लेंस। और इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं? तो यहाँ लिखें इट इज़ मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब देखिए यहाँ पे जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज़्यादा है, जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है उसका पावर कम है। तो हम लोग मेजर कैसे करेंगे पावर को? तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो आप कहेंगे कि P इक्वल टू 1/f। क्या कहेंगे? P इक्वल टू पावर इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। अब देखिए कि लेंस मेकर्स फार्मूला हम लोग देखे थे। लेंस मेकर्स फार्मूला से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/f को ही आप कर रहे हैं पावर, तो पावर के लिए भी ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। पावर इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे एक दो चीज़ आप याद रखिए कि किसी कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लेते हैं तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस, इसका पावर होगा निगेटिव, क्योंकि इसका फोकल लेंथ निगेटिव में होता है। और पावर का एसआई यूनिट क्या है? तो आप कहेंगे पावर का एसआई यूनिट 1/f 1/मीटर, यानी आप कहेंगे मीटर इनवर्स, या इसी को हम लोग कहते हैं डायोप्टर। क्या यूज करेंगे? डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मान लीजिए फोकल लेंथ कभी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे तो आपको करना ये होगा कि फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में हो तो आप उसको पहले मीटर में बदल लीजिए, या नहीं तो आप ऐसा कहिए कि पावर इक्वल टू 100/f, ये अब डायोप्टर में हो जाएगा। तो आप कहेंगे 100/f डायोप्टर। तो आप यहाँ पे कहेंगे 1/f अगर सेंटीमीटर में है तो क्या कहेंगे? 1/f, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻², इसको ऊपर ले गए क्या हो गया? 100/f। तो आप कहेंगे पावर इक्वल टू 100/f डायोप्टर। तो ये लेंस का पावर है, छोटा सा एक टर्म है, इसको याद रखना है। इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन सभी कभी कभी पूछता है। अब देखिए अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। अगर हम लोग दो लेंस को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में प्लेस कर दें तो उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? दैट इज़ दो लेंस के बदले अगर हम एक सिंगल लेंस यूज करें तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक बात समझना है कि दो लेंस को अगर हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में प्लेस करते हैं और
वह किसी ऑब्जेक्ट का किसी पोजीशन पे इमेज फॉर्म करेगा। अब अगर उस दोनों लेंस को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी सिंगल लेंस से, और वो सिंगल लेंस सेम ऑब्जेक्ट का इमेज सेम पोजीशन पे बनाए, तब आप उस सिंगल लेंस को उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। किसको कहेंगे इक्विवेलेंट लेंस? दो लेंस के बदले एक लेंस, जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज उसी पोजीशन पे फॉर्म करे जिस पोजीशन पे दो या दो से अधिक लेंस मिल के करता है। तो हम लोगों को इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, यानी जो इक्विवेलेंट लेंस है उसका फोकल लेंथ निकालना है। तो देखिए अभी बहुत आसान है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो लेंस हैं और एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें और इस तरह से रखें कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन हो, यानी इसी को हम लोग कहते हैं कोएक्सियल हो। तो आप कहेंगे कंसीडर टू कॉन्वेक्स लेंसेज L1 and L2 having focal lengths f1 and f2 are kept in contact coaxially। दोनों को कैसे रखें? दो लेंस मान लिए, एक L1 एक L2। L1 का फोकल लेंथ है f1, L2 का फोकल लेंथ है f2, और दोनों को हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में कोएक्सियली प्लेस किए। इस फिगर को देखिए, एक लेंस L1 एक लेंस L2 एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये उसका क्या है? कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखे, एक रे यहाँ से आया, यहाँ पे आगे ये थोड़ा सा इसको ऊपर जाना था, ये कन्वर्ज करके थोड़ा नीचे आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से एक बार और कन्वर्ज किया, इधर आ गया। एक रे आप इस तरह से ले लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से कोई डेविएशन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब ये जो रे यहाँ पे थोड़ा सा आपका डेविएट कर रहा है, इसको हम पीछे ऐसे बढ़ा लिए तो ये यहाँ पे मिल गया, इसको हम नाम दे दिए आई डैश। अब देखिए अगर ये सेकेंड लेंस नहीं होता तो ये वाला रे ऐसे आया, ये ऐसे डेविएट करके ऊपर जाता है, और इसको पीछे अगर हम बढ़ाते तो यहाँ पे इमेज मिलता। यानी अगर सिर्फ लेंस L1 होता, L2 नहीं होता, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज फॉर्म करता। और अगर मान लीजिए कि ये अगर फाइनल इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म कर रहा है आई पे, तो अगर सिर्फ सेकेंड लेंस हो, फर्स्ट लेंस नहीं हो, तो आप कहेंगे यहाँ से रे आया, ये लेंस तो है नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से फिर ये डेविएट करके यहाँ इमेज बनाया। यानी आई डैश जो है ये सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे लेंस मेकर्स फार्मूला में हम लोग देखे थे, सेम वही यहाँ पे भी कंसेप्ट है। तो आप कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है, फाइनल इमेज, और ये आई डैश क्या है? तो आप कहेंगे आई डैश फर्स्ट लेंस के लिए इमेज का काम कर रहा है और सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इतना बात यहाँ बेसिकली समझना है। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट से इस लेंस का डिस्टेंस हम मान लिए u, इमेज से डिस्टेंस क्या है v, और आई डैश से इस कॉम्बिनेशन का डिस्टेंस हमने मान लिया x। लेकिन इसमें कंडीशन है कि लेंस जो है वो थिन होना चाहिए, ताकि इस दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है ये डिस्टेंस बहुत कम हो, है ना, ताकि हम उसको इग्नोर कर सकें। तो यही बात देखिए यहाँ पे फिर हम लोग मेंशन भी किए हैं कि लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इन द एब्सेंस ऑफ लेंस L2 द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट आई डैश which works as a virtual object for lens L2 and final image is formed at I। ठीक है। अब देखिए कि फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस x, और सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, इमेज डिस्टेंस v। तो अब देखिए वही लेंस फार्मूला का अगर हम लोग यूज करें, यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर लेंस L1, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आप यहाँ पे कहेंगे 1/v की जगह पे क्या हो गया? 1/x माइनस 1/u, और फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ कितना है? f1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लेंस के लिए अगर इसी चीज़ को यूज करें तो 1/v माइनस 1/u, सेकेंड लेंस के लिए u क्या हो गया यहाँ? x इक्वल टू 1/, सेकेंड का फोकल लेंथ f2 माने, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर दें तो क्या होगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये देखिए 1/x माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/x इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये 1/x प्लस 1/x माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3।
अब अगर इस दोनों लेंस के बदले हम एक सिंगल लेंस यूज करें जिसका फोकल लेंथ f हो, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट लेंस कब कहेंगे? जब सेम ऑब्जेक्ट का इमेज सेम पोजीशन पे बने, यानी उस सिंगल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा और इमेज डिस्टेंस v होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस इज f, देन o इज द ऑब्जेक्ट एंड I इज द इमेज। तब आप कहेंगे कि उस सिंगल लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, क्योंकि इसका फोकल लेंथ आप f माने हैं। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इक्वेशन 3 में था 1/v माइनस 1/u, उसके बदले अगर हम रख दें 1/f तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो आप देखिए कि ये कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंथ्स। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। ये 2 का निकालेंगे, मान लीजिए कभी 3 रहेगा तो प्लस 1/f3 आप कर देंगे। तो ये फोकल ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। और इसी में आप देखिए अब एक बात अगर हम लोग और करें कि पावर ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, तो हम लोग जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। और पावर क्या है? तो पावर इक्वल टू आप कहते हैं 1/f, तो 1/f की जगह पे अगर हम कह दें p, इक्विवेलेंट लेंस का पावर इक्वल टू 1/f1, इसको कह दिए p1 फर्स्ट लेंस का पावर, 1/f2 को क्या कह दिए p2 सेकेंड लेंस का पावर, 1/f3 थर्ड लेंस का पावर। यानी आप कहेंगे कि इक्विवेलेंट लेंस का पावर क्या है? तो द पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस। बस ध्यान रखना होगा कि इसमें भी साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे, कनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया पावर ऑफ लेंसेस। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, तो इतना बात आपको तैयार करना है इसमें। और इसमें इस सेक्शन में आप देखेंगे कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल सब 1 नंबर 2 नंबर का कभी कभी पूछता है, तो कुछ न्यूमेरिकल भी अगर हम लोग इस पे देख लें तो और हम लोग क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए इसमें आप पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर and a diverging lens of power 10 diopter are kept in contact. Find the focal length of the equivalent lens. कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस, दोनों का पावर दिया हुआ है। तो कन्वर्जिंग का पावर है 5 डायोप्टर, तो मान लीजिए पहले लेंस का हम पावर मान लें P1, तो ये क्या होगा +5, और P2 डाइवर्जिंग का है तो आप कहेंगे -10। तो इक्विवेलेंट ये पावर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो आप कहेंगे 5 प्लस -10 दैट इज -5 डायोप्टर। अब पूछ रहा है कि फोकल लेंथ बताइए, तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर है 5, इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ 1/p यानी 1/-5, या आप कहेंगे -0.2 मीटर, या इसको आप कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें यह भी कभी कभी पूछ देता है कि जो इक्विवेलेंट लेंस है उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो आप कहेंगे क्योंकि जो इक्विवेलेंट लेंस हमको मिल रहा है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव में है, यानी यह डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो जो इक्विवेलेंट लेंस है वो क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पावर है 5 डायोप्टर, और एक कनकेव लेंस है, इसका पावर है 10 डायोप्टर। दोनों को ऐसे कांटेक्ट में रखे हैं कोएक्सियली। अब इसका जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, यानी इस दोनों के बदले अगर हम एक सिंगल लेंस यूज करें तो वो कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि यह जो इक्विवेलेंट लेंस होगा यह एक कनकेव लेंस होगा, और इसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो इसका फोकल लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट लेंस कैसा बिहेवियर शो करेगा? तो आप कहेंगे ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, इस तरह से। तो ये पहला क्वेश्चन था। नंबर 2, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 20, दैट इज आप कहेंगे कि f1 इक्वल टू +20, कनकेव का है 10, तो आप कहेंगे f2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर,
और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला तो आप कहेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 यानी 1/20 प्लस 1/-10। अब ये एलसीएम हो गया 20, यहाँ हो गया 1 - 2 यानी -1/20। फोकल लेंथ कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। ये कम्बिनेशन फिर कैसा बिहेवियर शो करेगा? तो आप कहेंगे डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा। और पावर, तो पावर इक्वल टू 1/f, तो 1/-20 सेंटीमीटर में तो इंटू 100 कर दिए, तो ये हो गया -5 डायोप्टर। नेचर कैसा हुआ? डाइवर्जिंग। फिर देखिए तीसरा एक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टू लेंसेज ऑफ पावर 10 diopter and -5 diopter are placed in contact. Calculate the power of lens combination, full stop. Where should an object be held from the lens so as to obtain a virtual image of magnification 2? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि दो लेंस है, एक का पावर है 10 डायोप्टर, एक का है -5 डायोप्टर, यानी एक कॉन्वेक्स है एक कनकेव है। अब कहता है इस कम्बिनेशन का आप पावर निकालिए, आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर इसी में कह रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इस कम्बिनेशन से कितना डिस्टेंस पे रखेंगे कि आपको एक वर्चुअल इमेज मिले जिसका कि मैग्नीफिकेशन कितना हो? 2 हो। तो कैसे इसको बनाएंगे? तो एक पावर है 10 डायोप्टर, P2 है -5 डायोप्टर, कम्बिनेशन का पावर हो गया P1 प्लस P2, 10 - 5 5 डायोप्टर, फोकल लेंथ 1/p, यानी आप कहेंगे 1/5 इंटू 100 कर दिए तो ये सेंटीमीटर में आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यह जो कम्बिनेशन है ये 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ प्लस में आया, इसका मतलब यह एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप कहेंगे द नेचर ऑफ लेंस कम्बिनेशन इज कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेते ही हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ, अब आपको कह रहा है कि एक वर्चुअल इमेज होना चाहिए जिसका मैग्नीफिकेशन 2 है। तो वर्चुअल इमेज मैग्नीफिकेशन देखिए 2, तो अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो मैग्नीफिकेशन +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। लेकिन चूंकि वर्चुअल कह रहा है तो हम लोग क्या लेंगे? m इक्वल टू +2। अब आप जानते हैं लेंस के लिए m इक्वल टू v/u, तो आप कह देंगे 2 इक्वल टू v/u, तो v इक्वल टू 2u। अब आप लेंस फार्मूला का यूज कर लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 इक्वल टू v के जगह पे रख दीजिए 2u माइनस u, तो ये हो गया यहाँ पे 2u एलसीएम 1 - 2, तो 1/20 इक्वल टू -1/2u। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2u इक्वल टू -20, तो देयरफॉर u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक वर्चुअल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक कनकेव लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। द कम्बिनेशन produces a real image at a distance of 80 centimeter when an object is at a distance of 40 centimeter. What is the focal length of the concave lens? क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि एक कनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग कांटेक्ट में रखे हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस के साथ जिसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। अब कहता है ये जो कम्बिनेशन है ये एक रियल इमेज फॉर्म करता है 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जब आप ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि आप बताइए कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करें कि v इक्वल टू इमेज बढ़ रहा है 80 सेंटीमीटर और इमेज रियल है। अब यही सब छोटी छोटी बात ध्यान में रखना है। रियल इमेज है, लेंस के दूसरे साइड में बनेगा, तो आप भी क्या लेंगे +80, u हम लोग क्या लेंगे -40। तो इससे अगर हम फोकल लेंथ निकालना चाहें तो निकल जाएगा कि किसी भी लेंस में हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आप कहेंगे 1/f इक्वल टू 1/80 माइनस 1/-40। तो आप देखिए एलसीएम हो गया 80, ये हो गया 1 माइनस माइनस +2, तो फोकल लेंथ हो गया 80/3 सेंटीमीटर। यानी वो जो कम्बिनेशन ऑफ लेंस है उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हुआ? आप कहेंगे 80/3 सेंटीमीटर।
अब देखिए कि आपको ये दिया हुआ है कि दो लेंस है, एक लेंस का, तो देखिए एक लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स का यानी प्लस में। इक्विवेलेंट हम लोग मालूम कर लिए हैं 80/3 सेंटीमीटर, और दूसरा जो कनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ निकालना है। तो फार्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f क्या हो गया 3/80 इक्वल टू 1/25 प्लस 1/f2। ये हो गया आपका 1/f2 इक्वल टू 3/80 माइनस 1/25। एलसीएम हो गया 400, यहाँ हो गया 15 माइनस 16 माइनस 1/400। तो f2 कितना हो गया -400 सेंटीमीटर। तो आप देखिए आपको कह रहा था कि एक लेंस कनकेव है, फोकल लेंथ ऑलरेडी हमारे नेगेटिव में आ ही रहा है, तो आप कहेंगे कनकेव लेंस का फोकल लेंथ -400 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग अभी देखें कि लेंस से रिलेटेड ये सब टॉपिक था। क्या सब इसमें आप पढ़े? पहले तो हम लोग देखें कि लेंस क्या है, लेंस मेकर्स फार्मूला, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, और फिर कम्बिनेशन ऑफ लेंस, सब पे फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल सब भी देखे हैं। तो लेंस वाले सेक्शन में इतना टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना है, तो इसको आप पहले तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, फिर उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चन सब आएगा। और फिर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, तो फिर लेंस का यूज होगा। तो लेंस हम लोग यहाँ जो पढ़े ये इसका डायरेक्ट टॉपिक था, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए लेंस का, फिर लेंस फार्मूला सबका आगे भी फिर आपको यूज होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इतना आप कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग फिर देखेंगे। तो आज इतना तैयार कीजिए। थैंक यू।